जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग बिहार पुलिस के क्लास में जैसे रोज हम लोग मॉक टेस्ट देखते हैं उसी तरह आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, पहला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। खानवा का युद्ध जो था किसके बीच हुआ था? आपके पास ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, मेदिनी राय और बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा राणा सांगा और बाबर के बीच। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। पहला हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद हुआ खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध ना। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में बाबर ने अपने विरोधी के प्रति जिहाद का नारा दिया? किसके साथ जब युद्ध किया बाबर तो उसमें अपने जो विरोधी था यानी उसके जो प्रतिद्वंदी था उसके प्रति क्या किया? जिहाद का नारा दिया। तो आपके पास ऑप्शन है पानीपत के प्रथम युद्ध में दिया था, चंदेरी के युद्ध में दिया था, खानवा के युद्ध में दिया था और इनमें से कोई नहीं। तो किस युद्ध में वह जिहाद के नारा दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? खानवा के युद्ध में वह राणा सांगा के विरुद्ध का था, जिहाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सा उपाधि दी गई थी? यानी बाबर की उदारता के लिए उसको कौन सा उपाधि दिया गया था? ऑप्शन है आपके पास शहंशाह, गाजी, कलंदर, बादशाह। इसका सही आंसर क्या होगा? कलंदर होगा। क्या होगा? कलंदर, या उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि उसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, उमर शेख मिर्जा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया था? दिल्ली में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 29 वर्ष, 35 वर्ष, 42 वर्ष, 30 वर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? गृह त्याग दिए थे। और जब गृह त्यागे थे तो बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और उसके बाद क्या किए? सबसे पहले अलार्म ग्राम के आश्रम में गए ना, जहां से उसने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, और उसके बाद रामपुत के यहाँ गए ना, तो रुद्रक रामपुत के यहाँ गए और वहां से योग दर्शन के शिक्षा लिए। तो 35 वर्ष की अवस्था में और 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में ना। किस नदी किनारे? निरंजना नदी के किनारे, जिसको फाल्गु नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? यानी महावीर स्वामी जो थे अपना प्रतीक चिन्ह क्या रखे थे? आपके पास ऑप्शन है हाथी, सिंह, वृषभ, नीलकमल। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। हाथी किसका था? हाथी अजीतनाथ का था। वृषभ किसका था? ऋषभ देव का था। और नीलकमल नामी का था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी दौलताबाद को बनाया? आपके पास ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? अपनी राजधानी दौलताबाद को बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले से होकर गंगा नहीं बहती है? आपके पास ऑप्शन है 1 में भागलपुर, 2 में पटना, 3 में बक्सर और 4 में है गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा गया। गंगा का था भागलपुर में भी बहता, पटना में भी बहता है और बक्सर में अक्सर भेटाइया जाता है ना। गंगा जो है बक्सर में भी अक्सर भेटाइया जाता है। तो क्या बक्सर में भी गंगा बहता है, लेकिन क्या होता है गया में गंगा नहीं बहता, वहां फाल्गु नदी है। कि किसी भी स्थान का समय निकालने के लिए किस रेखा को आधार माना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है 30 डिग्री देशांतर रेखा को, 15 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। इसका सही आंसर क्या होगा? जब भी समय निकाला जाता है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही का आधार मानकर समय निकाला जाता है।
और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरता है? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। और उसी का हुआ पूरे विश्व के लिए मानक समय माना गया। वहीं से क्या होता है? समय का निर्धारण किया जाता है उसी रेखा को आधार मानकर, ठीक है। और ग्रीनविच से यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे भारत का समय कितना घंटा आगे या पीछे है? कौन बताएगा? 5.5 घंटा आगे की तरफ है। यानी जो भारत का समय है लंदन से क्या है? 5.5 घंटा पहले है, आगे है। यानी समझ सकते हैं। अभी क्या हुआ यहाँ पे? अभी जैसे दिन हुआ तो अभी क्या होगा? कितना बज रहा है यहाँ पे? 8:40 हो रहा था। 5.5 घंटा भी वहाँ पे पीछे होगा तो समझ लीजिए कितना समय होगा, हो रहा होगा वहाँ पे। हाँ तो लगभग उतना ही बजता होगा। 5.5 घंटा भी पीछे होगा। तो भारत का समय है वो क्या है? ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनोज का सही संधि विच्छेद क्या होगा ना। तो आपके पास ऑप्शन है मनोज और ज, मनोज ना, मनोज और अजा, मनोह जोर ज, अमोनी जोर जा। क्या हो जाएगा? मनोह जोर ज होता है, मनोज का मनोह जोर ज होता है। ये क्या हुआ? आज 10 क्वेश्चन था जो क्या हुआ काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।